Hello friends, welcome to Static GK for all competitive exam. This is Static GK in हिंदी सेट नंबर 9 एंड जनरल साइंस पार्ट 3। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 10,000 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके इन हिंदी, 10,000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके इन इंग्लिश एंड जनरल साइंस एंड कंप्यूटर क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे मिल सके। सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर कैलोलॉजी। कैलोलॉजी हमारे मनुष्य कितना सुंदर है वो उसके अध्ययन को हम कैलोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। फोटोग्राफी में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 3। रक्त के कितने भाग में प्लाज्मा होता है? राइट आंसर 55 से 60% में हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 4। महिलाओं में कॉर्पस ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? राइट आंसर प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन एक तरह का हार्मोन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 5। सड़कों पर लगे लैंप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 6। मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? राइट आंसर 12 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 7। प्लेटलेट का अन्य नाम क्या होता है? राइट आंसर थ्रोम्बोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर में सबसे बड़ा सफेद रक्त कोशिका कौन सी है? राइट आंसर मोनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 9। अगर कोई मनुष्य समृद्ध खो बैठता है तो उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? राइट आंसर सेरेब्रम, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 10। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 11। रधिराणु दैट मीन्स ब्लड कॉर्पसेल्स का कितने भागों में बांटा जाता है? तो ये 3 हिस्सों में बढ़ता है। पहला लाल रक्त कण जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, दूसरा श्वेत रक्त कण जिसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, और तीसरा है रक्त बिंबाणु जिसको ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सेविंग करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 13। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? राइट आंसर स्टार्च का। क्वेश्चन 14। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो ये करीब करीब 120 दिन का होता है। क्वेश्चन 15। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? राइट आंसर ये 4, ए बी और ओ। क्वेश्चन नंबर 17। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? राइट आंसर यकृत में, दैट मीन्स लीवर में यूरिया हमारा बॉडी में निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 18। मानव शरीर में खून की शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? राइट आंसर डायलिसिस। यहाँ पे मार्क छूट गया है, इसको हम डायलिसिस कहते हैं, मीन्स प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो हम डायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अतः स्त्रावित और बहिस्त्रावित दोनों का कार्य करती है? राइट आंसर अग्नाशय ग्रंथि। क्वेश्चन 20। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर ऑक्सीजन, ये करीब करीब 62% पाया जाता है। क्वेश्चन 21। ज्यादा शराब पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु किस वजह से होती है? राइट आंसर सिरोसिस से। क्वेश्चन 22। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती? राइट आंसर तंत्रिका कोशिकाएं, मतलब नर्व सेल में, जो ब्रेन में हमारा सेल्स होता है वो कभी भी उसका डिवीजन नहीं होता, उसका विभाजन नहीं होता। क्वेश्चन 23। हैप्रिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? राइट आंसर यकृत में, दैट इज लीवर में। क्वेश्चन 24। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को क्या कहते हैं? राइट आंसर प्लूरा, मतलब जो हमारा फेफड़ा को ढकता है उसको हम प्लूरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मानव शरीर में पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? ऐसे ही यकृत द्वारा, मीन्स लीवर के द्वारा हमारा पित्त पैदा होता है। क्वेश्चन 26। मानव शरीर के किस अंग की सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है? पुनरुत्थान, मतलब ये दोबारा जन्म ले लेता है, तो ये यकृत है, लीवर है, जो बाद में भी रीजनरेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। साइनोकोबल्मीन किसे कहा जाता है? जैसे विटामिन B12 को साइनोकोबल्मीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। लार किसे परिवर्तित करता है?
राइट है श्वेतसार को माल्टोज में। क्वेश्चन 29, मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है? राइट आंसर पुरुष के द्वारा, क्योंकि पुरुष में एक्स वाई दोनों होता है, फीमेल में सिर्फ एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होता है। जब फीमेल का एक्स और मेल का एक्स और फीमेल पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और पुरुष का वाई और लड़की का एक्स मिलता है तो लड़का पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, दैट इज लिवर में। क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन 31, अवायवीय श्वसन किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन। क्वेश्चन 32, लाल रक्तकण और श्वेत रक्तकण का कितना अनुपात होता है? राइट आंसर 6000:1 मतलब 600:1 मतलब 600 जब लाल रक्तकण होगा तो एक हमारा श्वेत रक्तकण होगा, तो ये बैलेंस होना चाहिए बॉडी में। ये डिफरेंस होगा तो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होने लगेगा। क्वेश्चन 33, रक्त बिंबाणु जिसको हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 34, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो राइट आंसर विटामिन के। क्वेश्चन 35, मानव शरीर में सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका कौन सी होता है? राइट आंसर लिम्फोसाइट होता है, सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका होती है। क्वेश्चन 36, विटामिन के की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? राइट आंसर रक्त का थक्का न जमना, मतलब जब हम कभी अगर बॉडी में कट जाएंगे तो वहां से खून निकलते रहेगा और खून जमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अगर विटामिन के होगा तो ये खून हमारा जम जाएगा, ब्लड क्लॉट्स हो जाएगा। क्वेश्चन 37, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर रक्त में मौजूद हेमोग्लोबिन के द्वारा। क्वेश्चन 38, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ईईजी, जिसको इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम कहते हैं। क्वेश्चन 39, हृदय का कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसको कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्वेश्चन 40, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है? राइट आंसर सेरेब्रम। क्वेश्चन 41, एक वयस्क व्यक्ति का दंतसूत्र क्या होता है? राइट आंसर 2123 इंसी मोलर जिसको कहते हैं इंसीजर बटा इंसीजर, कैनाइन बटा कैनाइन, प्रीमोलर बटा प्रीमोलर, मोलर बटा मोलर। क्वेश्चन 42, आउटो ग्रंथि जिसमें थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? राइट आंसर थायरोक्सिन। क्वेश्चन 43, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में निकलता है? राइट आंसर एड्रेनल हार्मोन। क्वेश्चन 44, मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? राइट आंसर टेंडन। क्वेश्चन 45, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? राइट आंसर लिगामेंट्स। क्वेश्चन नंबर 46, रक्त का पीएच कितना होता है? राइट आंसर 7.4 जो अल्कलाइन होता है। डीपीटी दवा किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? राइट आंसर डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टेटनस। इलिसा किस रोग की जांच करने की एक प्रणाली है? राइट आंसर HIV एड्स। क्वेश्चन 49, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर एनीमिया। क्वेश्चन 50, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? राइट आंसर फेफड़ा। क्वेश्चन 51, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर लैरिंक्स या स्वर तंत्र। क्वेश्चन 52, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? ये 4 कोष्ठों का बना होता है। क्वेश्चन 53, मानव शरीर के सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? राइट आंसर स्टेपिडियस। क्वेश्चन 54, उचित दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? राइट आंसर 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर दूर से ही हम लोग किताब कॉपी को पढ़ना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से नजदीक से पढ़ेंगे तो हमारे आंख पे इमेज ठीक से नहीं बनेगा और हमें ब्लर दिखेगा और आंख पे ही प्रभाव पड़ेगा। मानव शरीर में कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित है? राइट आंसर आउटो ग्रंथि, जिसको हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन 56, शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? राइट आंसर ग्लूटस मैक्सिमस, हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। क्वेश्चन 57, मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है?
ऐसे पलके, जो हमारे आंख के ऊपर जो पलके होती है सबसे पतली स्किन होती है ये। क्वेश्चन 58, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? राइट से पैर के तलवे पर। क्वेश्चन 59, रक्त की शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? राइट से किडनी में हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है। क्वेश्चन 60, अवग्रह ब्रह्मदांत्र किसका भाग होता है? राइट से बड़ी आंत का, जिसको इंग्लिश में सिग्मॉइड कॉलन कहते हैं। क्वेश्चन 61, आंखों का रंग हेतु उत्तरदायी रजक पिगमेंट कहाँ पर होता है? राइट आंसर आंख की पुतली या आइरिस में, ये आंख का कलर डिसाइड करता है। क्वेश्चन 62, मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद क्या बढ़ते रहते हैं? राइट आंसर बाल और नाखून, अगर कोई इंसान डेड हो जाए उसका बाल और नाखून फिर भी बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन 63, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र जो मुख, प्यास, संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है, राइट हाइपोथैलेमस, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करता है। क्वेश्चन 64, हमारे शरीर में अस्थियां तथा दांत किसके बने होते हैं? राइट से ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के, जो बहुत मजबूत होता है। क्वेश्चन 65, मानव जीवन काल में कितने दांत दो बार निकलते हैं? राइट से 30 दांत जो है दोबारा निकलते हैं। क्वेश्चन 66, मानव जीवन काल में कितने दांत केवल एक ही बार निकलते हैं? राइट से 12। क्वेश्चन 67, मनुष्य के घुटने के आगे की ओर छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? राइट से जानु फ्लक या जानविक, जिसको पटेला भी कहते हैं। क्वेश्चन 68, दय का प्रारंभिक पक्के मकर किसे कहा जाता है? राइट सीनो आर्ट्रियल नोड को। क्वेश्चन 69, यूनिवर्सल रक्त प्राप्तकर्ता किस रक्त को कहा जाता है? राइट से एबी को। क्वेश्चन नंबर 70, रक्त बिंबाणु, जिसको ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, उसकी मृत्यु कहाँ होती है? राइट से प्लीहा में, जहाँ ब्लड प्लेटलेट्स हमारा डेड करता है। क्वेश्चन 71, मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? राइट से लसिकानु, जिसको लिम्फोसाइट कहते हैं। क्वेश्चन 72, पुरुषों में पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन सी होती है? तो राइट आंसर XY, जो हमारे पुरुष में पाया जाता है। महिलाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र कौन सा होता है? राइट आंसर XX, जो मेल फीमेल में होता है। सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? राइट आंसर एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा हमारा सेक्स हार्मोन निकलता है, रिलीज होता है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? राइट आंसर हृदय से हमारा पेसमेकर का संबंध है। क्वेश्चन 76, रुधिर या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर हीमेटोलॉजी। क्वेश्चन 77, श्वेत रक्त कण, जिसको WBC कहते हैं, का मुख्य कार्य क्या होता है? राइट आंसर शरीर को रोगों को संक्रमण से बचाना। WBC व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, और ये ज़्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए। यदि WBC का मात्रा ज़्यादा बढ़ गया तो कैंसर का कारण बन जाता है। यूनिवर्सल रक्तदाता किस रक्त को कहा जाता है? तो O को कहा जाता है। किस जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? इसको नेक्रोसिस कहा जाता है। क्वेश्चन 80, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? राइट आंसर लाइजोजाइम्स, ये एंजाइम्स है वो मनुष्य के आंसू में पाया जाता है। कानों में कुल अस्थियां की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर 6, हमारे कानों में जो हड्डियां होती हैं 6 होती है। पुरुषों के सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो पुरुष के सेक्स हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन वो ज़्यादा बढ़ जाने से लोगों को उत्तेजना बढ़ जाती है। क्वेश्चन 84, महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? तो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहते हैं, जो महिलाओं को सेक्स हार्मोन्स है। क्वेश्चन 84, मानव शरीर में किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं? तो एड्रेनलिन को हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, ये इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। मानव के पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन 87, मानव का सौंदर्य के अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कैलोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमने ये डिस्कस किया था, ये दोबारा क्वेश्चन हो गया। कैलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन 88, मानव शरीर में कुल कितने केशिरुकी खंड होते हैं? तो ये 33 होते हैं। क्वेश्चन 89, एड्स के विषाणु मानव शरीर में एड्स के विषाणु मानव शरीर में किसे नष्ट कर देते हैं? तो राइट आंसर लिम्फोसाइट्स जो है उनको नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 90, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ताप नियंत्रण करते हैं?
क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ताप नियंत्रक केंद्र कहलाती है? तो ये राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 91, मनुष्य के कंठ के किस भाग को आउटू उदर्भ, जिसको एडम्स एप्पल कहा जाता है, तो ये थायराइड उपस्थित को कहते हैं। क्वेश्चन 92, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर 300 होती है नवजात शिशु में। क्वेश्चन 93, शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? तो राइट आंसर हृदय जो है कभी आराम नहीं करता। क्वेश्चन 94, श्वसन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है? तो राइट आंसर अपचय प्रक्रिया। क्वेश्चन 95, एसटीएच हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? राइट आंसर बौनापन हो जाता है, आदमी का हाइट कम रह जाता है। क्वेश्चन 96, पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है? राइट आंसर अग्नाशयी रस को। क्वेश्चन 97, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो राइट आंसर 72 बार। क्वेश्चन 98, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ये राइट आंसर है पोटाश एलम का, जिसको हम फिटकिरी कहते हैं। क्वेश्चन 99, मनुष्य को श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस चाहिए? तो राइट आंसर ऑक्सीजन, सबको पता है। क्वेश्चन 100, मनुष्य जिस प्रक्रिया से श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उससे क्या कहा जाता है? तो प्रश्वास कहा जाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल बी थैंकफुल फॉर यू। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एग्जाम।